कोई एक पर्टिकुलर रिसिप्ट अगर सेक्शन 2 क्लॉज 24 का दिया हुआ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो पर्टिकुलर रिसिप्ट इनकम बन जाता है। फिर हम लोग देखते हैं वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं। इंडिया में अगर वो इनकम टैक्सेबल होता है तो कौन सा हेड के थ्रू वो टैक्सेबल होता है वो देखना पड़ता है। मतलब सैलरी हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, पीजीपी हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है, अदर सोर्सेस हो सकते हैं और अलग अलग हेड का अलग अलग चार्जिंग सेक्शन होता है। तो पर्टिकुलर टैक्सेबल इनकम इन इंडिया जो पर्टिकुलर हेड का पर्टिकुलर चार्जिंग सेक्शन का कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो चार्जिंग सेक्शन के थ्रू वो पर्टिकुलर हेड में वो पर्टिकुलर टैक्सेबल इनकम इन इंडिया चार्जेबल हो जाता है। फिर सारा हेड को हम लोग इकट्ठा करते हैं और करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेशन होता है। बीच में हम लोग क्लबिंग और सेट ऑफ का प्रोविजन को भी अप्लाई करते हैं, अब जानते हो। तो ग्रॉस टोटल इनकम का कैलकुलेशन हो जाने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो डिडक्शन और एग्जामिशन के बीच में फर्क क्या है? एग्जामिशन हमने कहां प्रोवाइड किया, डिडक्शन कहां प्रोवाइड कर रहा है, एग्जामिशन कहां प्रोवाइड करते हैं। देखिए कोई एक पर्टिकुलर रेसिप्ट अगर इनकम है, जरूरी नहीं है वो इनकम टैक्सेबल होगा इन इंडिया में। अगर वो इनकम टैक्सेबल नहीं है इन इंडिया में मतलब वो एग्जम्प्टेड है। बात समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? तो एग्जम्प्टेड इनकम का मतलब होता है जब हम लोग ग्रॉस इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, चाहे ग्रॉस टोटल इनकम का कैलकुलेशन करें, चाहे कोई एक पर्टिकुलर हेड का ग्रॉस इनकम का कैलकुलेशन करें। मतलब कोई एक पर्टिकुलर हेड का ग्रॉस इनकम मतलब ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऐसे। तो चाहे हम लोग कोई एक पर्टिकुलर हेड का ग्रॉस इनकम का कैलकुलेशन करें, चाहे ग्रॉस टोटल इनकम का कैलकुलेशन करें, ग्रॉस इनकम का कैलकुलेशन में जब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर इनकम को शामिल नहीं करते वो होता है एग्जम्प्टेड इनकम। तो एग्जम्प्टेड इनकम कहां इंपॉर्टेंस ले रहे समझ में आ रहे? ग्रॉस इनकम का कैलकुलेशन में वो बाहर हो गया। मतलब ग्रॉस इनकम के अंदर ग्रॉस इनकम का जो फिगर है उसके अंदर एग्जम्प्टेड इनकम है ही नहीं, क्योंकि पहले ही वो बाहर हो गया। तो एग्जम्प्टेड इनकम मतलब वो इनकम होता है जो ग्रॉस इनकम का कैलकुलेशन में, चाहे पर्टिकुलर हेड का ग्रॉस इनकम हो जाए चाहे ग्रॉस टोटल इनकम हो जाए, ग्रॉस इनकम का कैलकुलेशन में वो इनकम शामिल होता ही नहीं, उसको बोलते हैं एग्जम्प्टेड इनकम। तो ग्रॉस इनकम का कैलकुलेशन में हमने उसको बाहर कर दिया, वो होता है एग्जम्प्टेड इनकम। बट जब ग्रॉस इनकम कैलकुलेट कर लेते, चाहे ग्रॉस टोटल इनकम चाहे कोई एक पर्टिकुलर हेड का ग्रॉस इनकम, फिर वो ग्रॉस इनकम से हम लोग कोई एलिमेंट को अगर लेस करते हैं वो होता है डिडक्शन। ग्रॉस इनकम से अगर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग लेस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शन। मतलब सैलरी हेड के अंडर भी हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर भी हो सकता है। कोई भी एक पर्टिकुलर हेड का ग्रॉस इनकम जब हम लोग कैलकुलेट कर लेते वहां से भी हम लोग डिडक्शन क्लेम करते हैं। साथ साथ जब ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेते वहां से भी हम लोग डिडक्शन लेस करते हैं। मतलब डिडक्शन का मतलब होता है ग्रॉस इनकम को रिड्यूस करना। ग्रॉस इनकम को रिड्यूस करने के बाद जो बैलेंस शीट फिगर होता है उसको बोलते हैं नेट इनकम। तो ग्रॉस से हम लोग डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो फिगर रहते हैं उसको बोलते हैं नेट इनकम। बात समझ में आ गया? तो डिडक्शन हम लोग ग्रॉस इनकम को रिड्यूस करते हैं, डिडक्शन के थ्रू हम लोग ग्रॉस इनकम को रिड्यूस करते हैं। और एग्जामिशन का मतलब होता है ग्रॉस इनकम का कैलकुलेशन में वो बाहर होगी, मतलब ग्रॉस के अंदर वो एलिमेंट है ही नहीं। फिर ग्रॉस कैलकुलेशन हो जाने के बाद चाहे पर्टिकुलर हेड का ग्रॉस इनकम चाहे ग्रॉस टोटल इनकम जो भी बोलो, ऐसा केस में भी ग्रॉस इनकम का कैलकुलेशन हो जाने के बाद ग्रॉस से हम लोग अगर कोई फिगर को लेस करते हैं, वो लेस करने का मैटर को हम लोग एलिमेंट को बोलते हैं डिडक्शन। और डिडक्शन करने के बाद जो रिड्यूस ग्रॉस फिगर होता है उसको बोला जाता है नेट इनकम। चाहे कोई एक पर्टिकुलर हेड का नेट इनकम चाहे नेट टोटल इनकम। बात समझ में आ रहा है? देखो डिडक्शन के बारे में हम लिख रहे हैं, आपको याद हो जाएगा सारा चीज। डिडक्शंस को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आइए कौन सा दो पार्ट देखते हैं। नंबर 1 हम लेंगे स्पेसिफिक डिडक्शंस। जिसको हेड वाइज डिडक्शन भी बोला जाता है।
दूसरा हम लेंगे अदर डिडक्शंस। जिसको कॉमन डिडक्शन भी बोला जाता है। मतलब दोनों के बीच में बेसिकली फर्क क्या है? स्पेसिफिक डिडक्शन का मतलब होता है ऐसा डिडक्शन जो स्पेसिफिक हेड का ग्रॉस इनकम से आप लोग अवेल करते हो। जैसे अगर सैलरी हेड का ग्रॉस इनकम आपने कैलकुलेट किया तो सेक्शन 16 का डिडक्शन आप अवेल करते हो। अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड का ग्रॉस इनकम आपने कैलकुलेट किया तो सेक्शन 24 का डिडक्शन आप अवेल करते हो। ऐसे ही पीजीबीपी का ग्रॉस इनकम से आप लोग सेक्शन 30 से सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन 1 का डिडक्शन अवेल करते हो। कैपिटल गेन का अगर आपने ग्रॉस इनकम कैलकुलेट किया तो आप लोग डिडक्शन अवेल करते हो अंडर सेक्शन 54 एंड इट्स सीरीज। ऐसे अदर सोर्स का अगर आपने ग्रॉस इनकम कैलकुलेट किया तो आपने डिडक्शन अवेल करते हो सेक्शन नंबर 57 का। बात क्लियर हुई? तो सेक्शन 16 बोलो, सेक्शन 24 बोलो, सेक्शन नंबर 30 से 37 1 बोलो कि सेक्शन नंबर 54 एंड इट्स सीरीज बोलो कि आप लोग सेक्शन नंबर 57 बोलो, ये सब होता है स्पेसिफिक डिडक्शन। क्योंकि ये हेड के साथ रिलेटेड है, वो पर्टिकुलर हेड का ग्रॉस इनकम रहेगा तभी वो डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा, नहीं तो अलाउ नहीं किया जाएगा। चलो हम लिखते हैं। नंबर 1 हम क्या ले रहे हैं? नंबर 1 हम ले रहे हैं सैलरी। तो अगर सैलरी हेड का इनकम रहेगा, ग्रॉस सैलरी इनकम रहेगा, तो जो डिडक्शन अलाउ किया जाता है वो होता है सेक्शन नंबर 16। सेकंड, हाउस प्रॉपर्टी इनकम अगर ग्रॉस हाउस प्रॉपर्टी इनकम एसएससी के बुक्स में रहता है तो जो डिडक्शन अलाउ किया जाता है उसको बोला जाता है सेक्शन नंबर 24। फिर अगर पीजीबीपी का इनकम एसएससी के बुक्स में रहता है तो एसएससी को जो डिडक्शन अलाउ किया जाता है वो होता है सेक्शन नंबर 30 से सेक्शन नंबर 37 1। ये सब होता है स्पेसिफिक डिडक्शन का उदाहरण। एसएससी के बुक्स में कैपिटल गेन इनकम रहता है तो एसएससी को जो डिडक्शन अलाउ किया जाता है वो होता है सेक्शन नंबर 54 एंड इट्स सीरीज का डिडक्शन। फिर 5 नंबर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एसएससी के बुक्स में अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का ग्रॉस इनकम रहेगा तो एसएससी को जो डिडक्शन अलाउ किया जाता है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक डिडक्शन सेक्शन 57 के थ्रू। तो ये सारा स्पेसिफिक डिडक्शन का उदाहरण। अदर डिडक्शन को फिर से हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए कौन से 2 पार्ट? नंबर 1 हम लेंगे चैप्टर 6A का डिडक्शन। और नंबर 2 लेंगे सेक्शन 10AA का डिडक्शन। सेक्शन 10AA एग्जामिशन है डिडक्शन। क्लियर? इन दोनों डिडक्शन में एक कॉमन मैटर है। कॉमन मैटर क्या है? इन दोनों डिडक्शन अलाउ किया जाता है ग्रॉस टोटल इनकम से, कोई हेड से नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम से ये डिडक्शन को अलाउ किया जाता है। जैसे स्पेसिफिक डिडक्शन के साथ इसका कॉन्ट्राडिक्शन कहां है? स्पेसिफिक डिडक्शन एक पर्टिकुलर हेड का ग्रॉस इनकम से अलाउ किया जाता है, बट ये जो अदर डिडक्शन हमने लिखा है चैप्टर 6A बोलो और सेक्शन 10AA बोलो, दोनों के केस में ग्रॉस टोटल इनकम से अलाउ किया जाता है। बट 10AA में एक एक्स्ट्रा कंडीशन होता है कि पीजीबीपी इनकम होना चाहिए तभी अलाउ किया जाएगा, बट अलाउ तो किया जाता है ग्रॉस टोटल इनकम से। सेक्शन 10AA का जो डिडक्शन है वो पीजीबीपी इनकम एसएससी के बुक्स में होने में मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है, बट अलाउ तो किया जाता है पीजीबीपी इनकम से नहीं।
अलाउ किया जाता है ग्रॉस टोटल इनकम से। तो आधा डिडक्शन के अंडर चैप्टर 6A का डिडक्शन एंड 10AA का डिडक्शन आ रहे हैं और दोनों में कॉमन फैक्टर है ग्रॉस टोटल इनकम से ये दोनों डिडक्शन अलाउ किया जाता है। और चैप्टर 6A में हम लोग बेसिकली आप जानते हो सेक्शन नंबर 80C से 80U पर थे, बट आज देखोगे 80C से 80U नहीं। जिन्होंने सेक्शन 35AD का क्लास किया है, स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD, उन्होंने ये बात सुन लिया कि चैप्टर 6A के अंडर हेडिंग होता है, हमने डिस्कस किया, तो उनको पता है चैप्टर 6A के बारे में थोड़ा बहुत। अभी चैप्टर 6A का डिडक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे।